मैं हूं इंद्रमोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर सिक्योरिटी के बावजूद कैसे चली गोली। अमेरिका में इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है, जैसे कि हमारे भारत देश में चला था। अमेरिका एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अमेरिका में भी राजनेताओं पर गोलीबारी होती है, हमले होते हैं। वहाँ इतनी भारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमले होते हैं। अमेरिका में 9/11 का जो घटना हुआ था, बड़ा ही दर्दनाक हादसा था जो हमला हुआ। उसके बाद 2020 में वाशिंगटन में, जिस वाइट हाउस में जिस तरह से हमला हुआ, वो अपने आप में एक कहानी है। और अब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जब बटलर शहर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक़्त करीब 150 मीटर की दूरी से उन पर एक युवक ने बंदूक से 5-6 फायरिंग की और एक गोली जो है उनके कान से टच करती हुई चली गई, जिससे वो लहूलुहान भी हो गए थे, घायल भी हुए थे। ये शुक्र है कि वो जब जनसभा को बोल रहे थे तो प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, और वो जिसकी वजह से उनका बचाव भी हो गया। लेकिन जिस शख्स ने उन पर गोली चलाई थी, वो भी वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो उनकी गोलीबारी से मौके पर ही मारा गया। और वो युवक था 20 वर्षीय युवक थॉमस मैथ्यू। लेकिन अब जब वो खुद ही मारा गया है, तो कहानी कैसे पता चलेगी कि उसने गोली क्यों मारी? क्या वो किसी की ओर से भेजा गया था, या वो मानसिक संतुलन से गड़बड़ा गया था? आखिर क्या है कहानी? दरअसल अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, उनकी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीच 36 का आंकड़ा है। और वैसे भी राजनीति में ऐसा होता ही है, जो मौके पर सत्ता में होता है और जो विपक्ष में होते हैं, उनके बीच 36 के आंकड़े होते हैं। लेकिन इस कदर ये 36 के आंकड़े बन जाएंगे कि एक दूसरे की जानलेवा हमला होने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप पर हमला पॉलिटिकली हुआ है, डोमेस्टिक हुआ है, या आतंकवादियों की तरफ से किया गया है? ये एक बहुत गहरी जांच का विषय है। और आने वाले 3 महीनों में अमेरिका में चुनाव भी होने हैं। अब इस दौर में ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर ऐसा अमेरिका में क्यों हो रहा है। और अमेरिका में तो केवल राजनेताओं पर ही नहीं, बल्कि आम तौर पर देखा जाता है कि स्कूलों तक, शिक्षण संस्थाओं में भी गन लेकर के युवा चले जाते हैं और गोलीबारी होती है। सरेआम चलते राह पर गोलीबारी हो जाती है, जिसमें कई भारतीय युवक भी घायल हुए हैं या मौत के मुंह में चले गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है अमेरिका में? अमेरिका भी अब इस राजनीतिक परिदृश्य के तहत ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, जहां अब वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था
पूरी तरह से चरमराने लगी है। ठीक इसी तरह से जैसे भारत में हो रहा है, भारत में भी अब लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा रही है। यहाँ भी आए दिन किसी न किसी राजनेता की हत्या कर दी जाती है। बीते दिनों इनेलो के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह से आप अगर पीछे का इतिहास देखें तो इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के ही अंगरक्षकों ने कर दी थी, और राजीव गांधी की भी हत्या हुई। तो इस तरह से ये हत्याओं का सिलसिला न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन ये क्यों होता है? राजनीति अगर करनी है तो साफ तरीके से कीजिए। अगर आप वोटों से जीतते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बंदूक की नोक पर जीतना चाहते हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और लोकतंत्र अगर खत्म हो गया तो तानाशाही ताकतें और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। और जब तानाशाह मजबूत होता है तो फिर जुल्म और सितम ही ढाए जाते हैं। इसलिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और परत दर परत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी मुद्दे पर कोई भी शो करें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भलीभांति देख सकें और परख सकें और अपने कमेंट भी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।